दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत और वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट PYQ फिज़िक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मतलब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2013 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, एक डाइपोल है जो कि पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा हुआ है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री। पहले एंगल 0 था, बाद में एंगल 90 डिग्री हो गया। एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करेंगे। PE की जगह PE आएगा, θ1 की जगह हम 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि हमारा डाइपोल जो है इनिशियली अलाइंड है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल बनेगा 0। बाद में 90 डिग्री इसको घुमाया तो बनेगा 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू होता है बच्चा 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा PE 1 माइनस 0, और 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? PE आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है नीट 2002 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? Identical charges -q are placed at each corner of a cube of side B। एक क्यूब है, ठीक है, और इसके हर एक कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर पर Q रखा है एक चार्ज और टोटल चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। हमारे पास Q1 है, हमारे पास Q2 है, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू अभी नहीं है, तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये 3D में है, तो 3D में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, कहाँ से? किसी एक कॉर्नर से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। साइड B है तो B का भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम, इसको A बोल दो, इसको O बोल दो, तो O से A का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? √3/2 और B हो गया। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कितने कॉर्नर्स होते हैं टोटल? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, 4 इधर दिख रहे, 4 इसके पीछे दिखेंगे, तो टोटल हो गए 8 कॉर्नर्स। ठीक है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे K। ठीक है, सारे कॉर्नर्स में सिमिलर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका वैल्यू -q है। ठीक है, सेंटर पर भी सेम चार्ज है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है बच्चा? 3/2B। ये डिस्टेंस याद रखना। ठीक है, 3/2B आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। K का वैल्यू होता है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 इंटू Q2 माइनस Q² हो गया, √3 एज इट इज आएगा, B आ जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8। कितना बचेगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 4/√3 Q² डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B। ठीक है,
तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा -4q²√3πε0b। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है नीट 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, प्लस चार्ज इधर है और माइनस चार्ज इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर होगी क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक यहाँ पर होगी क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, और डाइपोल का प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। मतलब यहाँ पर पक्की बात है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेरिजन टू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 लाइन और यहाँ पर 1 लाइन। ठीक है, तो ये प्लस और प्लस आपस में रिपेल करेगा, तो फाइनली हमारा जो डाइपोल है वो इस तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2007 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। Charges plus q and minus q are placed at points A and B respectively। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, यहाँ पर 2 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, which are at a distance 12 apart। कितने डिस्टेंस पर है? 12 डिस्टेंस पर है। C is the midpoint between A and B। The work done in moving a charge plus q along a semicircle CRD। तो कहानी कुछ ये है कि हमारे पास ऐसा डायग्राम है कि जो डिस्टेंस हैं ये सारी की सारी डिस्टेंस बराबर बराबर हैं। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है। ये वाले चार्ज हो गए एक प्लस Q और एक माइनस Q। यहाँ पर हमें कैपिटल Q रखना है और इसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में कितना काम किया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन, ये वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है? ए से कंसीडर कर लेते हैं। ए से ये कैपिटल क्यू अभी यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया था, तो फाइनल यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो एल 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 कितनी हो गई? 3L हो गई, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू। ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस ए से लेकर सी पॉइंट तक की कितनी है? L है, तो के ये आ गया आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। के कॉमन निकालो, कैपिटल क्यू कॉमन निकालो, स्मॉल क्यू कॉमन निकालो और नीचे का एल भी कॉमन निकाल लो। तो 1/3 और 1/3 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल इनटू ये हो जाएगा बच्चा 2/3। वैल्यू पुट करते हैं के का वैल्यू होता है 1/4πε0 क्यू बाय एल 2/3। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? क्यू और 3 2 6 हो गया। ठीक है, पाई एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो ये वर्क डन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है नीट 2005 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 cm from C to D. The change in the potential energy, फिर से वही बात, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज करना है, ठीक है, मतलब एक तरह से वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इनिशियली हमारा चार्ज कहाँ पर है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम सी टू डी उसको लेकर गए, ठीक है। एक चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर गए, सी से डी पर लेकर गए, ठीक है। तो वर्क डन हमें निकालना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख लो कितनी आई, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो इधर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो इनिशियल के तो भैया देखो कितने पेयर बनेंगे, एक ये पेयर बनेगा, दूसरा ये पेयर बनेगा, ठीक है ना, और एक इन दोनों का पेयर बनेगा। ऐसे तीन चार्जेस है ना हमारे पास, देखो Q1 Q2 और Q3, ऐसे तीन चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो पेयर कितने बनेगा, एक Q1 Q2 का बनेगा, एक Q2 Q3 का बनेगा और एक Q1 Q3 का बनेगा। ऐसे तीन पेयर बनेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो रही, के तो कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। ये हो जाएगा Q1 और Q3, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भैया, 40 है, 40 लिख दो, ठीक है। प्लस दूसरा पेयर क्या बना, Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 है, 30 अभी सेंटीमीटर में लिख रहे हैं बच्चा, ठीक है ना। प्लस तीसरा पेयर क्या बना, Q2 Q3, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5, ठीक है। तो 50 लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, फाइनल निकालना है। तो U फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पर भी K कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये हो जाएगा Q1 Q3, ठीक है, बीच का डिस्टेंस 40, Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस 30 और Q2 Q3 बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। पहले इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, टोटल इनका डिस्टेंस था 50, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस था। फिर इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब फाइनल हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब इसको इससे माइनस करोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कैसे कैंसिल हुआ। कि तो कॉमन कर लो, ठीक है। पहले फाइनल वाली वैल्यू लिखो, Q1 Q3 ये पूरा अंदर का लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 40 प्लस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 30 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 10। अब माइनस करके ये ऊपर का पूरा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 40, इधर लिख देते हैं, माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 30 माइनस Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 50, अभी सेंटीमीटर में लिया है। ये प्लस Q1 Q2 बाय 40 से माइनस Q1 Q2 Q3 बाय 40 Q3, ओके। और Q1 Q2 बाय 30 से Q1 Q2 बाय 30, ये वाला बचेगा पार्ट, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या क्या दिख रहा है देखो ज़रा, K कॉमन है, Q2 Q3 Q2, यहाँ पर भी 2 ही आएगा, Q2 Q3, तो Q2 Q3 Q2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भैया, इनके बीच का डिस्टेंस है 1/10, ठीक है ना, माइनस 1/50 है। बस इसको सॉल्व कर लेने का है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, K, ठीक है ना, ओके। और Q2 Q3 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, या 5 माइनस 500 कर दो इसको, चलो, ठीक है। ये एलसीएम आ गया इतना पूरा, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा, देखो ज़रा, K Q2 Q3
ओके 50 माइनस 10 होता है बच्चा 40 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 100 करेंगे, यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दो, ठीक है। ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा Q1 Q3 सॉरी Q2 Q3 40 डिवाइडेड बाय 500, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 5 1 सा 5 5 8 सा 40 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो W इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया, Q2, ये हो गया Q3, ठीक है ना। और नीचे की वैल्यू तो कट गई, यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। ओके अब इसको कंपेयर करना है हमको, K का वैल्यू रख देते हैं हम पहले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q3 ये क्वेश्चन में दिया था, और 8 Q2 हम अलग कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी है इससे, Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह क्या है, 8 K2 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।